बहू बेटी का ठंड में पहला बच्चा। उफ, आज तो पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ पांव जमने को हो रहे हैं। अभी से इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जाने दिसंबर जनवरी कैसे कटेगी। गहना खुद से बोलते हुए बर्तन मांझी रही होती है कि तभी कादम्बरी चिल्लाती है, गहना, अरे ओ मरजानी, बनी नहीं क्या तेरी चाय? जी 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 बन गई माँ जी, बस छान कर ला रही हूँ। माँ जी चाय। अरे प्रिया दीदी, आप कब आई? तभी प्रिया घमंड दिखाकर कहती है, क्यों भाभी, अब क्या मुझे अपने घर आने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? अरे ओ काम चोर मुई, जाकर अपनी ननद के लिए नाश्ता पानी लेकर आ, और हाँ, मेरी बेटी का कमरा साफ करके तैयार कर दे। मेरी प्रिया माँ बनने वाली है। हमारे यहाँ बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है, यही रीत है। एक तेरे गरीब घर वाले हैं, बेटी को पेट से होकर चौथा महीना चढ़ गया, मगर अभी तक कोई भी लेने नहीं आया। अरे भाग्यवान, तुम क्यों बेचारी बहू को हर वक्त ताने देती रहती हो? वो माँ बनने वाली है, कम से कम इन दिनों में तो उसको थोड़ा खुश रहने दो। देखो जी, तुम तो मत बोलो, तुम्हारा बस चले तो दुनिया भर के गरीबों का भला करते फिरो। गुणी राम ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, बस एक जोड़े में खदेड़ दिया बेटी को, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया दहेज में। हाँ। अरे इतने ऊंचे ऊंचे पैसे वाले खानदान से रिश्ते आ रहे थे विनोद के लिए, पर तुम तो बहू बना लाए इस गरीब को, और मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। इसलिए कि गहना गरीब घर से आई थी, उस बेचारी को अपनी सास के दिए ताने रोज झेलने पड़ते थे। गहना 4 महीने की गर्भवती है और प्रिया 3 महीने की। घर आई अपनी प्रेग्नेंट बेटी की कादम्बरी खूब खातिरदारी करती है। मम्मा, बस मेरा पेट भर गया, अब एक और निवाला खाऊंगी तो कहीं पेट ही ना भर जाए। अरे शुभ शुभ बोल प्रिया बेटी, जब से तुझे महीने चढ़े हैं मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही कि मेरा नाती आने वाला है। ये तेरा पहला बच्चा है। माँ जी, रात को खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। अरे अभी रात हुई तो नहीं है ना, फिर क्यों सर पर चढ़ी जा रही है? जा, बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर पहले उन्हें धो। जी माँ जी। गहना कपड़े धोने के लिए जैसे ही मशीन चलाती है तभी दोनों माँ बेटी आ जाती हैं। देख लो मम्मी, 4 कपड़े धोने के लिए महारानी मशीन चला रही हैं। तभी गुस्से में भड़कते हुए कादम्बरी बेचारी बहू का हाथ मोड़ते हुए अत्याचार करने लगती है। माँ जी छोड़ दीजिए, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। क्यों री करम जली, ये वॉशिंग मशीन क्या तू दहेज में लेकर आई है जो बिजली फूक रही है? माँ जी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, सारे के सारे कपड़े एकदम गंदे हैं, पानी भी बर्फ जितना ठंडा है। इस पर कादम्बरी अपनी गर्भवती गरीब बहू का मुंह बर्फ जमे पानी में डुबोती है। क्या री मेरी गरीब बहू, मिली गर्माहट? क्यों भाभी, आया स्वाद? माँ जी, प्रिया दीदी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर इस तरह का जुल्म मत ढाइए। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं किसी भी कीमत पर अपने पहले बच्चे को खोना नहीं चाहती। मैं ठंडे पानी से धो लूंगी सारे कपड़े। बेचारी गहना ठंड से कांपती हुई कपड़े धोती है, जिस वजह से उस बेचारी के हाथ पांव भी सूज जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। गहना को 5-6 महीने लग जाते हैं और ठंड भी 4 गुनी बढ़ जाती है। अभी बेचारी बहू इतनी ठंड में ठंडे पानी से ही झाड़ू पोछा बर्तन करती। माँ देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बर्फ गिर रही है, मेरा ना पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मंगवा दो। क्यों नहीं मेरी बच्ची, वैसे भी तेरा पहला बच्चा है, तेरा मन थोड़ी मारूंगी। गहना, अरे ओ गहना, अरे ओ गरीब की बेटी, बहरी हो गई है क्या? जी माँ जी, बुलाया? ये ले पैसे पकड़ और जाकर डोमिनोज से मेरी बेटी के लिए चीज पिज्जा ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बर्फ गिर रही है, पर बाजार भी कितनी दूर है, आप ऑर्डर कर दीजिए ना। रहने दो मम्मी, भाभी को तो जैसे मेरे खाने पीने से चिढ़ मचती है, तभी तो जाना नहीं चाहती हैं। मैं देखती हूँ कैसे नहीं जाती, ये तो इसका बाप भी जाएगा, वरना तेरा दाना पानी बंद कर दूंगी। इस तरह से जबरदस्ती करके कादम्बरी भरी ठंड में गर्भवती बहू को भेज देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही गहना की हालत बिगड़ने लगती है। उफ, कितनी ठंड है, बाहर सर्दी के मारे रूह सिहर रही है। उस कड़ाके की ठंड में भी बेचारी बहू के शरीर पर ढंग का शॉल स्वेटर तक नहीं,
वह झीनी पतली साड़ी में ठिठुरते हुए पिज्जा लेकर घर आती है। तभी प्रिया नखरे दिखाने लगती है। देखा मम्मी, भाभी ने कितना टाइम लगा दिया आने में। पिज्जा एकदम ठंडा हो गया होगा, खाने में मजा भी नहीं आएगा। जरूर ये नास पीटी कछुए की चाल चलकर आ रही होगी, तू देख अब। ये बोलते हुए कादम्बरी बेचारी बहू को घसीटते हुए बोर्ड के पास लाकर करंट की नंगी तार उसे सटा देती है। माँ जी छोड़िए मुझे, मेरा बच्चा। इतने में अपने बेटे विनोद के घर आने की धमक से कादम्बरी उसे छोड़ देती है। करंट लगने की वजह से गहना के शरीर का खून जैसे सूख चुका था। वह बेहोश होकर विनोद की बाहों में गिर जाती है। गहना, गहना क्या हुआ तुम्हें? गहना आंखें खोलो। अपने बेटे की देखा देखी दोनों माँ बेटी भी नकली आंसू दिखाती हैं। हे भगवान, भाभी को क्या हो गया? भाभी क्या हो गया आपको? अरे बहू क्या हुआ तुझे? हे राम, कितना मना किया था मैंने इसे कि ठंड में बर्फ वाली आइसक्रीम मत खा, मगर जीभ के स्वाद के आगे इसने मेरी एक ना सुनी। विनोद फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर, मेरी गहना और मेरा बच्चा ठीक तो है? देखिए, इनको बिजली से शॉक लगा है, इसलिए ये बेहोश हो गई थी। इतने में गहना को होश आ जाता है और दोनों माँ बेटी आंखें दिखाकर उसे इशारों में उसके बच्चे को मार डालने की धमकी देती हैं। गहना, तुम्हें करंट कैसे लगा? जी वो मैं बाथरूम में नहा रही थी, गीजर से करंट लग गया। ऐसे ही दिन बीतता है। कादम्बरी दिन भर बेचारी गर्भवती बहू को नौकरानी की तरह एक पांव पर नचाती, वहीं बेटी का ख्याल रानी की तरह रखती। ऐसे में गहना को रूखी सूखी रोटी के सिवा कोई इंतजाम नहीं मिला, मगर कादम्बरी अपनी बेटी को फल फ्रूट खिलाती। ऐसे ही दोनों को 7-8 महीने लग जाते, मगर इस बीच अपनी बहू का बढ़ता हुआ पेट देखकर कादम्बरी के मन में पाप जन्म ले लेता है। प्रिया बेटी, ये देख मैंने तेरे लिए काजू बादाम डालकर देसी घी के लड्डू बनाए हैं, खा ले, ये तेरा पहला बच्चा है। पहला बच्चा पैदा करने में ताकत लगती है। माँ जी, एक आधा लड्डू मुझे भी दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बहू, ये ले तो भी खा, आखिर तेरा भी तो पहला बच्चा है। खा खा मेरी गरीब बहू, आज तेरी कोख में पल रहे करमजली की मौत जो आई है, वैसे भी तू मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। असल में कादम्बरी ने अपनी बहू के लड्डू में उसके बच्चे के गिर जाने के लिए दवाई मिलाई थी, जिससे गहना का गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी और मेरा होने वाला बच्चा दोनों ठीक तो हैं? डोंट यू हैव सेंस? 8वें महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी को एबॉर्शन पिल्स खिलाने से पहले जरा भी नहीं सोचा? बेड पर पड़ी गहना ये बातें सुन लेती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसकी सास और ननद का किया धरा है। इसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। बाजी, मैं ये तो जानती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, मगर आपने मेरे बच्चे की भी जान ले ली। मैं अपने पहले बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, मगर आपने उसे छीन लिया। अरे घिनहा रही है आज तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। मुझे कादम्बरी, तुमने अपने हाथों से अपने ही खानदान का चिराग बुझा दिया। अपनी नफरत में तुम ये भी न देख सकी, ये तुम्हारे ही खानदान का खून था। बाबूजी, मेरी माँ ने मेरी औलाद मुझसे छीन ली, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। विनोद अपनी पत्नी गहना के साथ घर छोड़ देता है। ऐसे में प्रिया भी अपने ससुराल चली जाती है। प्रिया बेटी, विनोद मुझे छोड़कर चला गया, अब तू भी जा रही है। माँ, जो अपने बेटे बहू की नहीं हुई, क्या पता वो मेरा बच्चा भी खा जाए, हटो मेरे आगे से। प्रिया अपनी माँ को झड़प कर चली जाती है। अब कादम्बरी के पास आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। अपने पापों की बोझ के साथ उसने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे में विनोद और गहना लौट आए। माँ जी, ये क्या हाल बना लिया है आपने? मैंने जो पाप किए हैं उसका फल तो भोगना ही है बहू। मैंने अपने हाथों से अपने कुल का दीपक बुझा दिया, मैं पापन हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। अपनी सास के आंसू देखकर गहना उसे माफ कर देती है और भगवान कुछ दिनों बाद उस गरीब बहू की गोद फिर से भर देता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है ठीक से? शायद भूख लग रही है।
इस टाइम रसोई में क्या होगा? अगर नहीं खाया तो रात भर करवट लेती रहूंगी। कुछ खा लेती हूँ। नैना दबे पांव रसोई की तरफ जाती है और बिस्किट निकाल कर खाने लगती है कि वहां पहले से ही देवरानी आलिया बैठकर बिस्किट खा रही थी। दोनों ही अंधेरे में अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। आ, भूत भूत भूत! आ! आलिया, तुम यहाँ आधी रात में? हाँ, तो मुझे भूख लगी थी इसलिए आई थी, पर आप यहाँ? मैं भी भूख लगने की वजह से यहाँ आई हूँ। बार बार करवट ले रही थी। ला, मुझे दे, साथ में खाते हैं। फिर दोनों जेठानी देवरानी एक साथ 4-5 बिस्किट के पैकेट खत्म कर देती हैं। इतने में सास आकर लाइट जलाती है। अरे कौन है यहाँ, जरा देखो तो सही। दीदी, अब क्या करे? यहाँ पर तो माँ जी आ गई है। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, कहीं माँ जी ना देख ले। मैं यहाँ चम्मच फेंकती हूँ, माँ जी जैसे ही उधर जाएगी हम निकल लेंगे। ठीक है दीदी। नैना के चम्मच फेंकते ही गोमती उस तरफ जाती है और दोनों बहू रसोई से बाहर जाती हैं और उबासी लेकर वापस आती हैं। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपकी और कुछ खटपट सुनी, क्या हुआ? अरे मुझे लगा तुम दोनों रसोई में हो। और ये देख, बिस्कुट के पैकेट खाली हैं। लगता है किसी ने खाए हैं। माँ जी, जरूर कोई बिल्ली आई होगी, वही खटपट की होगी। अच्छा, बिल्ली ड्रॉर में से बिस्कुट के पैकेट निकाल कर खा गई। बिल्ली कब से बिस्किट खाने लग गई? वो तो दूध पीती है। दूध तो यूं ही रखा है बाहर, तुम लोगों ने फ्रिज में भी नहीं देखा। अरे ये मुझे क्यों नहीं दिखा? मैं चट कर जाती। मतलब माँ जी, मुझे क्यों नहीं दिखा? मैं पहले ही रख देती अंदर। तुम दोनों ध्यान से काम किया करो, जाकर सो जाओ अब। जी माँ जी। फिर सब जाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू रसोई में खाना बना रही थी कि गोमती आकर कहती है, अरे तुम दोनों ने खाना बनाया क्यों नहीं अभी तक? बहुत भूख लग रही है। और सुनो, बेसन के चीले बना दो, बहुत दिन से बनाया नहीं है। जी माँ जी। सास चली जाती है। आलिया चीले बनाते हुए कहती है, दीदी, मुझे तो बनाते बनाते ही भूख लग रही है। मुझे पहले बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, लेकिन जब से आपकी संगत में आई हूँ ना, तो मैं भी चटोरी बन गई हूँ। बोले तो एक नंबर की भुक्कड़। हाँ, तो मैंने तुझे थोड़े कहा था कि मुझे देखकर खाना खा। अब साथ रहते हैं तो हो जाता है ना। आप ही बाजार में ले जाकर कभी ये खा ले, कभी गोलगप्पे खाकर पिज्जा खा, ऐसा कहती थी। और अब तू करती है। मेरा भी मन कर रहा है अब चीले खाने का। ऐसा कर, चुपके से 1-2 बनाकर खा लेते हैं, माँ जी को पता नहीं चलेगा। फिर आलिया बनाती है तो नैना एक एक करके चीले खा लेती है। फिर नैना बनाती है तो आलिया खाने लगती है। दोनों को बहुत देर हो जाती है तो गोमती आती है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों बहुओं से अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं बना क्या? भूखे पेट मारोगी? माँ जी, वो बेसन खत्म हो गया है, मैं टोस्ट ले आती हूँ, आज आप चाय से वही खा लो। हाँ माँ जी, मैं थोड़ी नमकीन भी रख देती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, तुम्हारे चक्कर में मेरे दोनों बेटे यूं ही चले गए ऑफिस। फिर दोनों बहू सास को चाय नाश्ता परोसती है। गोमती मुंह बनाकर चाय में टोस्ट डिप करके खाती है और वहीं कुछ खाने से पहले ही आलिया जोर से डकार मारती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? बहू, तूने तो अभी कुछ खाया पिया ही नहीं, फिर डकार? तूने पहले ही कुछ खा लिया क्या? अब वो मम्मी जी, वो डकार ऐसे आ गई कि खाना बनाते बनाते भी पेट ना भर जाता है, इसलिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है ये दोनों झूठ बोल रही हैं। नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। चुपचाप तीनों नाश्ता कर लेती हैं। घर की सफाई करते हुए नैना कहती है, बाल बाल बच गए, कल रात को भी और अभी भी। हमारी भूख एक दिन बड़ी डांट पड़वाएगी हमसे। दीदी, अगली बार से दोनों ध्यान रखेंगे। समय गुजरता है। दोनों देवरानी जेठानी एक नंबर की भूखड़ रहती हैं। उनका ढेर सारा खाना खाना बंद नहीं हो रहा था। कभी वो फ्रिज में से फल या सुबह की बची हुई चीज भी तुरंत खा लिया करती थी, तो कभी आधी रात में खाती थी। इतना ही नहीं, दोनों बाजार जाकर भी बाहर की चीजें खाया करती थी और घर में खाना बनाने का मन तो उनका कभी भी नहीं करता था। उनको सिर्फ खाना खाना आता था। एक दिन नैना ऑनलाइन ड्रेस देख रही थी कि खाने के ऐड आने लगते हैं। अरे ये सब क्या है?
इतनी देर से कभी सिंगापुरी नूडल्स, मोमोज, पिज्जा, दाल मखनी, बस यही सब आया जा रहा है। एक भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पाई मैं। आपके खाने का नाम लेते ही मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ ऑर्डर करते हैं ना। तो कैसे हो, एक डिलक्स थाली, नॉन वेज बिरयानी, मीठे में गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा और कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। ठीक है, अभी ऑर्डर करती हूँ। नैना तुरंत इतना सारा खाना ऑर्डर करके मंगा लेती है, जिसे दोनों ठूस कर खाती हैं और गोमती देख लेती है। ये सब क्या है? तुम इतना सारा दोनों अकेले खा गई? पूरे कॉलोनी का खाना? अभी तो खाना खाया था मेरे साथ। माँ जी, तब ठीक से नहीं खाया था हम दोनों ने। अब ये ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ही खाना आया था। हाँ माँ जी, बाहर का मत खाया करो, घर का ही खा लिया करो, समझी? जी माँ जी। गोमती चली जाती है। देवरानी जेठानी की भूख दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो जितना भी खाना अपने सामने देखती थी सब खा लिया करती थी। एक शाम दोनों के पति बाहर से गोलगप्पे, भटूरे और फल लेकर आते हैं। ये मैं पूजा के लिए फल लेकर आया हूँ, कल एकादशी है ना, ये रख दो। अरे वाह, इतने सारे फल, वो भी मेरे फेवरेट। मन तो कर रहा है खा जाऊं अभी, पर मजबूर हूँ। और आलिया, मैं सबके लिए आज छोले भटूरे लाया हूँ, ये प्लेट में लगा दो वरना ठंडी हो जाएंगी। वाओ, छोले भटूरे, ये तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू विहान जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं, पर इतने सारे मैं अकेले कैसे खाऊंगी? अरे अभी तो बोला मैंने, ये सबके लिए है, तुम 6-7 प्लेट अकेले थोड़ी ना खा पाओगी। जी जी, मैं तो भूल गई थी, अभी लगाती हूँ। दोनों रसोई में खाने का सामान ले जाती हैं और इतने में भुक्खड़ आलिया सारी प्लेट में छोले भटूरे लगाकर खुद ही चट कर जाती है। माना कि देवर जी इतने सारे छोले भटूरे लाए हैं, पर वो सबके लिए लाए थे, तूने अकेले खा लिए, मुझे भी नहीं दिए। अब मैं तुझे फल नहीं दूंगी, देख इसमें स्ट्रॉबेरी और आम भी है। सॉरी दीदी, बहुत तेज की भूख लगी थी, मुझे आपका ध्यान नहीं रहा और सारे भटूरे खत्म कर दिए। अच्छा, अब तू देख। ये कहते ही नैना फटाफट से पूजा के सारे फल खा जाती है। हाँ दीदी, ये आपने क्या कर दिया? ये तो पूजा के फल थे सारे। बाप रे बाप, अब हम दोनों क्या जवाब देंगे? मर गए। बोल देंगे कुत्ता खा गया खिड़की से रसोई में आकर। यह आधा भटूरा है, कुत्ते के सामने डाल देते हैं। हाँ दीदी। आलिया वो भटूरा कुत्ते के सामने डाल देती है। ओहो बाप रे बाप, ये क्या हो गया? विहान जी, माँ जी देखिए, कुत्ता हमारे छोले भटूरे खा गया। आवाज सुनकर सब रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम आलिया? अरे देवर जी, हम दोनों काम में लगे थे, ध्यान ही नहीं दिया। इतने में वो डॉगी देखो आया और छोले भटूरे को खराब कर दिया और कुछ खा भी गया। अब आप सब बताओ। अरे तुम दोनों किसी चीज का ध्यान क्यों नहीं देती हो? दोनों की दोनों ऐसे ही हो। एक मिनट, ये खाना कुत्ते ने नहीं, किसी बिल्ली ने खाया है। नहीं माँ जी, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं आई। दीदी, कोई बिल्ली आई थी क्या? तभी गोमती दोनों बहू के कान पकड़कर खींच लेती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो बिल्ली तुम दोनों ही हो, जो कभी रसोई में खटपट करती है, रसोई का सारा राशन खा जाती हो, तुम्हारे मुंह पर छोले लगे हुए हैं और हाथ में चिकनाई है भटूरे की। मुझे बेवकूफ और अपने पति को बना रही थी। शक्ल देखो अपनी, एक नंबर की भुक्कड़ हो। जितना ठूस ठूस कर उन्होंने खाया है ना, गाल फूल गए हैं, मोटी हो रही हो, मोटी। क्या फल भी नहीं दिख रहे? वो भी खा गई तुमने ना? ऐसा क्यों करती हो यार, झूठ क्यों बोला? मैदा खाकर पेट में दर्द हो गया तो हाँ, अपने शरीर का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? सॉरी जी, हमसे गलती हो गई, क्या करे। दीदी और मुझे इतनी भूख लगती थी कि आधी रात में खाना खाया करते थे। माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे खाने पर। सुधर जाओगी तो तुम्हारे लिए ही बढ़िया है, वरना नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी तुम हमारी। सास बहुओं के कान छोड़ देती है। दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो सबके साथ खाना खाया करती हैं।